क्या आप सब लोग शराबबंदी के पक्ष में हैं? यह सवाल पूछते ही उधर से जवाब आता है हाँ, और फिर मुख्यमंत्री कहते हैं कि एक दूसरे का हाथ पकड़कर उठाइए, और ठीक सामने बैठे सारे विधायक एक दूसरे का हाथ पकड़कर ऊपर उठाते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की एक विधायक निक्की हेम्ब्रम ने महुआ से बनाई जाने वाली शराब को लेकर आशंका जाहिर की और कहा कि मुख्यमंत्री के इस कदम से उनके अपने समाज के लोगों में बेरोजगारी बढ़ी है, क्योंकि उनका यह काम था कि वे महुआ से शराब बनाते थे और फिर उसे बेचते थे और इसी के सहारे उनका जीवन यापन चलता था। इसका जवाब देते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उन्हें आश्वस्त किया तथा सबसे महत्वपूर्ण बात है कि भारतीय जनता पार्टी के विधायकों से भी मुख्यमंत्री ने कहा कि एक दूसरे से हाथ जोड़कर हाथ ऊपर उठाइए और बताइए कि आप लोग शराबबंदी के पक्ष में हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा ऐसा किया जाना उनके उस रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है कि विधानसभा सत्र के दौरान कहीं ऐसा ना हो कि सत्ता पक्ष का ही कोई विधायक शराबबंदी के खिलाफ बोल दे, और अगर ऐसा कोई भी कर देता है तो ऐसी स्थिति में जदयू की तरफ से इसका जवाब देना काफी मुश्किल हो जाएगा। मेरा नाम लालमोहन कुमार हुआ और हनुमान में लैब टेक्नीशियन के पद पर हूँ और मैंने जब से यहाँ ज्वाइन किया लगभग ये पांचवा महीना है। और मैंने कोविड से शुरू किया कि लॉकडाउन था तो नाश्ता सुबह से जो शाम तक निकलते थे, बीच में कुछ मिलता नहीं था तो नाश्ता भी लोग करा देते कि आप नाश्ता पहले कीजिए उसके बाद कलेक्शन लीजिएगा। हनुमान जो लॉन्च किया था उस समय उन्होंने बहुत ये किया कि नहीं, बहुत अच्छे समय पर आप लोग ये किए हैं और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। पिछले कुछ समय में हम सबने देखा भी है कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ विधायक खुलकर शराबबंदी के विरोध में बोल रहे थे, लेकिन अब मुख्यमंत्री की तरफ से कोशिश हुई है कि गठबंधन के हर विधायक को शराबबंदी के पक्ष में किया जाए और उन्हें संतुष्ट किया जाए। अब नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम एक्सप्लेनर। बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञारू ने हवाला दिया कि पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ गए हैं, तो इस हिसाब से सरकार को विधायकों का जो यात्रा भत्ता है वह भी बढ़ा देनी चाहिए। कहा जा रहा है कि जब ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू के मुख से यह बात निकला तब वहां मौजूद समस्त विधायकों ने जोर से ताली बजाकर यह संदेश दिया कि हम सब इस फैसले में साथ रहेंगे। अब भला हमारे माननीय लोग खुद के भत्ता को बढ़ाने के लिए साथ रहेंगे भी क्यों नहीं। अगर पेट्रोल डीजल के दाम पर आम जनता सवाल पूछेगी तब उसे उदाहरण देंगे कि कोरोना वाला टीका तो फ्री में लग रहा है इसीलिए दाम बढ़ गया है। बाकी एनडीए की विधायकों की बैठक हुई थी, उसमें मुख्यमंत्री ने सबसे महत्वपूर्ण सवाल पूछा कि क्या आप सब लोग शराबबंदी के पक्ष में हैं, और सबने अपना सर हाँ में हिलाया और सबने हाँ कहा। लेकिन इसी बीच भारतीय जनता पार्टी की विधायक निक्की हेम्ब्रम ने मुख्यमंत्री से कहा कि उनके समाज का महुआ से काफी गहरा लगाव है और शराबबंदी के कारण महुआ का उपयोग भी नहीं हो रहा है, और महुआ का उपयोग नहीं होने के कारण उनके समाज के अंदर बेरोजगारी बढ़ रही है, क्योंकि उनके समाज में महुआ के उपयोग से तैयार की जाने वाली शराब के कारण काफी लोगों को रोजगार मिला हुआ था। भारतीय जनता पार्टी की विधायक का कहना था कि उनका समाज महुआ के उपयोग ना होने के कारण चिंतित है, और फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि शराबबंदी के कई फायदे हैं। उन्होंने एक प्रकार से विधायिका को संतुष्ट करने की कोशिश की और जो लोग बेरोजगार हुए हैं उनके रोजगार के लिए राज्य सरकार ने क्या क्या इंतजाम किया है उसके बारे में भी बताया। भाजपा विधायक का भी यही कहना था कि अगर शराबबंदी लागू है तो महुआ के उपयोग को लेकर कोई वैकल्पिक उपाय सरकार निकाले और फिर वैकल्पिक उपाय के सहारे उनके समाज के लोगों को रोजगार प्रदान की जाए। मुख्यमंत्री ने भारतीय जनता पार्टी तथा जदयू के समस्त विधायकों से यह कहा कि आप सब लोग मिलकर शराबबंदी को सफल बनाने में मदद करें, और शराबबंदी के विरोध में बोलने वाले लोगों को मुख्यमंत्री ने एक सलाह दी, राय दिया कि आप लोग समझिए कि इससे गलत संदेश जाता है। इसके अलावा मुख्यमंत्री के समक्ष जदयू के विधायक ने गांजा, भांग तथा अन्य प्रकार के सूखे नशे का मुद्दा उठाया और कहा कि शराब बंद होने के कारण युवा गांजा और भांग के नशे की ओर बढ़ रहे हैं और इसका इस्तेमाल हाल फिलहाल के दिनों में बहुत तेजी से बढ़ा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि बिहार में यह सब कुछ आसानी से उपलब्ध भी है। इसके अलावा जदयू विधायक डॉक्टर संजीव कुमार ने यह भी कहा कि यह शराब से भी ज्यादा खतरनाक है, और उन्होंने यह भी समझाया कि नेपाल तथा अन्य प्रदेशों के रास्ते से यह कैसे बिहार में पहुंच रहा है। अभी आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले ही बिहार पुलिस के मुखिया एस के सिंघल ने इस बात को बोला था कि शराब बंद होने के कारण बिहार में सूखे नशे का उपयोग बढ़ा है
और इसके प्रभाव में सबसे ज्यादा युवा पीढ़ी आई है। सूखे नशे को लेकर राज्य में एक नई प्रकार की बहस चल रही है और कहा जा रहा है कि शराब को लेकर इतना सब कुछ किया जा रहा है, लेकिन राज्य में भांग और गांजा का सेवन करने वालों युवाओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। फिलहाल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से कोशिश है कि एनडीए के हर विधायक को संतुष्ट करके शराबबंदी के पक्ष में रखा जाए, जिससे कि कोई भी शराबबंदी को लेकर सवाल ना उठाए। बाकी आगे सदन के सत्र को लेकर जो कुछ भी नई जानकारी आएगी उसे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। इस वीडियो को शेयर कीजिए, अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए और यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में। कैमरे के पीछे खड़े हूं प्रकाश और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।